क्या देखने गए थे मंदिर? बता। भगवान देखने गए थे। अभी तो आप कह रहे हो हमने नहीं देखा भगवान। भगवान मेरी मां, भगवान कहां है? आप किसी को भोजन कराओ, जब वो भोजन करके तृप्त हो जाए तो समझ लेना कि वह उसकी नहीं, उसके भीतर बैठे भगवान की तृप्ति है। यही भगवान है, वो भगवान ही तृप्त हुए हैं, हाँ या ना? इसलिए सब में भगवान देखो, एक जगह भगवान नहीं होते इस धरती। अच्छा, भगवान का फुल फॉर्म क्या हुआ? भगवान का फुल फॉर्म बताओ। भगवान का फुल फॉर्म क्या हुआ? मैया, ओ पंचायती मैया, हो गई पंचायत? भगवान का फुल फॉर्म बताओ क्या हुआ? 5 अक्षर हैं, बोलो। भा ग वा आ की मात्रा और ना। भगवान। भा मतलब भूमि, गा मतलब गगन, वा मतलब वायु, आ मतलब अग्नि, ना मतलब नीर। ये प्रकृति के पंच तत्व ही भगवान है। आप कहते हो भगवान को नहीं देखा। अच्छा ये बताओ, धरती को देखा कि नहीं? धरती भगवान का रूप है। आकाश को देखा कि नहीं? आकाश भगवान का रूप है। जल को देखा कि नहीं? अग्नि भगवान। ये प्रकृति जिससे बनी है वो पंच महाभूत ही भगवान का स्वरूप है। ईश्वर की इस तरह से व्यापकता। अच्छा ये बताइए, गुलाब कितनी चीजों से मिलकर बना है? जोर से, फास्ट। कितनी चीजों से? ये प्रकृति का हर कण 5 चीजों से बना है। इस गुलाब में क्या क्या है? इसमें भी पृथ्वी तत्व है, जल तत्व है, वायु तत्व है, अग्नि तत्व है, आकाश तत्व, सब वही है। और ये 5 तत्व कौन है? भगवान। अच्छा ये बताओ, ये क्या है? मेरे बाबू को क्या हुआ बताओ? जोर से। वो वाला नहीं, वो वाला। जोर से। वो वाला कथा सुन। अंगूठी। और ये क्या है? क्या होता है? बाले। अच्छा ये बताओ, दोनों के नाम अलग हैं, दोनों के उपयोग अलग हैं, पर दोनों में एक ही चीज है कि नहीं? सोना। सोना है। जैसे अंगूठी में भी सोना है, चूड़ी में भी सोना है। सोने के बने आभूषण अलग अलग हैं, सबके नाम अलग अलग हैं, सबके उपयोग अलग अलग हैं, पर सब में एक ही सोना विराजमान है, विद्यमान है। उसी तरह से इस संसार में चींटी अलग है, सांप अलग है, हाथी का नाम रूप अलग है, मनुष्य का कण कण के सबके नाम रूप अलग अलग हैं, पर सब में व्यापकता तो उसी भगवान की है ना, क्योंकि बने तो सब 5 चीजों से हैं। बोलो हाँ। तो भगवान के अतिरिक्त आप क्या देख रहे हो? अच्छा आप ये बताओ, आपको अभी कौन दिख रहा? आपको जो जो दिख रहा है आप बोलो। आपको यहाँ बैठे बैठे बताओ क्या क्या दिख रहा है, बोलो। कौन दिख रहा है? हम दिख रहे हैं। तो बताओ हम में किसकी व्यापकता है? अनिरुद्धाचार्य में कौन है? यदि अनिरुद्धाचार्य के अंदर से अभी भगवान निकल जाए, अर्थात आत्मा निकल जाए, तो मैं माटी हो जाऊंगा कि नहीं? अभी लोग ले जाके जला देंगे। मैं तब तक हूँ जब तक मेरे भीतर वो परमात्मा विद्यमान है। आप तब तक हैं जब तक आपके भीतर ईश्वर है। वो निकल जाए तो आप माटी हो। ये बात सही है कि गलत है? तो जो आपको दिख रहा है वो भगवान ही दिख रहे हैं। ये तो व्यवहार में कई अनिरुद्धाचार्य हैं। ये स्त्री है, ये पुरुष है। स्त्री पुरुष में भी व्यापकता किसकी है? भगवान। इसलिए भगवान, आपने कहा हमने भगवान को नहीं देखा, देखा तो है, पहचाना नहीं। देखा तो है,
अच्छा ये बताओ, ये क्या है? उत्तर दो फास्ट। क्या है? रुमाल। और ध्यान से देखो क्या है? कपड़ा। कपड़ा। और ध्यान से देखो क्या है? कपास। धागा, कपड़ा, सूत, कपास। और क्या है? रुई। और क्या है? पेड़। भाई रुई कहाँ होती है? पेड़ पर। अच्छा पेड़ के पहले क्या है? बीज। आओ अब आपको क्लियर समझाता हूं। ये कपड़ा है, लेकिन कपड़ा होने से पहले ये धागा है। धागा से बना ना। धागे से पहले क्या था? वो कपास था, कॉटन। कपास के पहले वो पेड़ था, पेड़ पर बीज है ना, पेड़। अच्छा पेड़ से पहले क्या था? वो एक छोटा सा बीज था। किसान ने बीज बोया तो बीज से पौधा हुआ, पौधे से कपास का पौधा हुआ, फिर कपास हुआ, फिर कपास को व्यापारी ने खरीदा, धागा बनाया, धागे से कपड़ा। तो इसके मूल में क्या है? इसमें बीज दिख नहीं रहा, पर इसमें बीज है या नहीं? जोर से। क्या बिना बीज के ये बन सकता है? इसमें बीज दिख नहीं रहा, पर इसमें बीज है। ऐसे ही जैसे ये बीज है पर व्यवहार में से कपड़ा कहा जाएगा, ऐसे ही सबके बीज मात्र तो भगवान ही है। पुरुषायादि बीजाय परेशाया विधिमहि। आप कहते हो ये स्त्री है, आप कहते हो ये पुरुष है, पर उस स्त्री और पुरुष में व्याप्त कौन है? बोलो। स्त्री और पुरुष में व्यापकता किसकी है? अच्छा घड़े में घड़ा है कि माटी है? कितनी अच्छी बात बता रहे। चलो बताओ, घड़े में घड़ा है कि मिट्टी है? जोर से, जोर से। हाँ, घड़े में घड़ा नहीं है, घड़े में माटी ही माटी है। आप माटी वापस दे दो तो आपके पास घड़ा नहीं बचेगा। तो माटी के एक आकार को घड़ा कहा गया व्यवहार में। उसमें घड़ा नहीं है, उसमें क्या है? मिट्टी है। पर व्यवहार में कहा जाएगा भाई साहब एक घड़ा दे दो, तो व्यवहार में तो घड़ा है पर वास्तविक में घड़ा नहीं है। उसी तरह व्यवहार में कहते हैं ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये कुत्ता है, ये बिल्ली है। व्यवहार में कुत्ता बिल्ली है, स्त्री पुरुष है, पर तत्व की दृष्टि से देखोगे तो कण कण में वही एक समाया हुआ है, एक के सिवा दूसरा। स्त्री के भीतर भी वही एक परमात्मा रमण कर रहा है, पुरुष के भीतर भी वही एक परमात्मा रमण कर रहा है, हाथी के भीतर भी वही एक परमात्मा है, शेर के भीतर भी वही एक। बताओ एक परमात्मा के सिवा किसी दूसरे की सत्ता है? करवा रही हूँ। उत्तर दो, उत्तर दो, है क्या? फिर मैया कोई नहीं है दूसरा। दुर्योधन ने कृष्ण को देखा तो सही, पहचान नहीं पाया। आप भी कह रहे हो हमने भगवान को नहीं देखा। नहीं देखा तो अब देख लो, पंच तत्व के रूप में, हर प्राणी हर जीव के रूप में वह परमात्मा ही परमात्मा है, उनके सिवा। इसलिए सिय राम मैं सब जग जाने, जिसे देखा करो। नामदेव जी की रोटी कुत्ता लेके भागा, नामदेव जी की रोटी कुत्ता लेके भागा तो नामदेव जी दौड़ पड़े, प्रभु रुक जाओ रुक जाओ, सूखी रोटी ना खाओ, आपका दिया घी है, थोड़ा घी लगा लो। लोगों ने कहा वो कुत्ता है, लोगों ने कहा वो। नामदेव जी ने कहा नहीं, आपको कुत्ता दिख रहा है, मैंने तो रोटियां अपने भगवान के लिए, विट्ठलनाथ जी के लिए रखी थी, तो मेरे भगवान ही इस रूप में आकर मेरी रोटियों का भोग लगा रहे हैं। तो आप जिसे कुत्ता कह रहे हैं, सच बताओ उस कुत्ते में भी कुत्ता की सत्ता है कि भगवान की? जोर से। वो मोबाइल लिया उधर, वो रखा है, वो देना। कान के झुमका में झुमका है कि गोल्ड है? उसी तरह मैया ये बातें केवल कहने की नहीं है कि हमने कहा आपने सुना, अब इसे जीवन में उतारो। अब जिसे देखा करो उसे इसी भाव से देखा करो कि ये भगवान का ही स्वरूप है। अच्छा ये बताओ, बच्चे भगवान का स्वरूप है कि नहीं?
बूढ़े भगवान का स्वरूप है कि नहीं? चिड़िया भगवान के अनेक रूप हैं। इसलिए तो कहते हैं इस धरती पर जितने लोग हैं हर व्यक्ति भगवान का ही स्वरूप है। दवाई खिलाया? ये मान लो, कण कण में उसकी व्यापकता है। मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता, किसे मानो तो भगवान है, नहीं मानो तो काहे के भगवान? कहाँ भगवान? रावण नहीं मानता था तो नहीं मानता था, उसके लिए कोई भगवान भगवान नहीं है। राम कहाँ भगवान है रावण के लिए? पर विभीषण के लिए राम भगवान है। रावण के लिए राम भगवान नहीं है, पर हनुमान जी के लिए राम भगवान है। रावण इतना बड़ा ज्ञानी था, रावण नहीं पहचान पाया। तो जब रावण जैसा ज्ञानी नहीं पहचान पाया भगवान को, तो भला हम और आप कण कण में छिपे भगवान को कैसे पहचानेंगे? ये तो तभी संभव है जब भगवान की कृपा हो जाए। सोई जाने जेहि देहु जनाई, और जानत तुम्हें हुई जाए। सब थोड़ी जान पाएंगे। मेरी माँ कपिल भगवान के दिव्य ज्ञान से माँ सिद्धा नाम की नदी बनकर बह गई। कपिल देव जी ने आचमन किया, गंगा सागर चले गए। बोलिए कपिल देव भगवान की। मनु जी महाराज की तीसरी बेटी का नाम है प्रसूति। प्रसूति का विवाह दक्ष से हुआ। किससे हुआ? दक्ष प्रजापति। दक्ष की छोटी बेटी का विवाह भगवान शंकर से हुआ। एक दिन क्या हुआ, शंकर जी अपनी पत्नी माता सती को लेकर गए कथा सुनने। कथा सुनी, शंकर जी ने तो बड़ी श्रद्धा से सुनी, परंतु माता सती ने श्रद्धा से नहीं सुनी। माता सती ने संदेह कर लिया। क्या कर लिया? जोर से तो इसमें बोलते हैं हाँ, संदेह। तो भगवान राम उस समय सीता माँ की खोज कर रहे, रावण ले गया है। राम जी चिल्ला रहे हैं सीता सीता। तो भगवान शंकर ने तो राम को पहचान लिया कि मेरे प्रभु लीला करने गए हैं धरती पर माता सती को डाउट हो गया। भोलेनाथ आपने किसको प्रणाम किया? ये तो कोई मनुष्य है जो पत्नी के लिए रो रहा है। शंकर जी बोले मनुष्य नहीं है, भगवान गए हैं मनुष्य के रूप में। माता सती बोली मैं नहीं मानती। तो माता सती परीक्षा लेने के लिए शंकर जी ने खूब समझाया कि देवी वो भगवान है, भगवान है, पर माता सती मानने को तैयार नहीं है। भगवान शिव ने खूब समझाया, नहीं मानी। तो शंकर जी ने कहा जो तुम्हारे मन आए करो। सोचिए, शंकर जी समझा रहे हैं और माता जी नहीं समझ रही हैं। जिसका टाइम खराब चलने लग जाता है ना, फिर वो किसी की नहीं समझता। जिसका टाइम खराब आता है वो किसी की, आप अपने माँ बाप की, दादा दादी की, गुरुजनों की, बड़ों की नहीं समझ रहे हैं। मतलब आपका टाइम अब बुरा आने वाला है, इसलिए आपको अच्छी बातें समझ में नहीं आ रही। इसलिए कहता हूं अच्छी बातें समझा करो। अब सती जी गई परीक्षा लेने, तो सती जी सीता बन गई और राम खोज रहे थे। सीता राम जी के आगे खड़ी हो गई, मैं आ गई प्रभु रावण के यहाँ से। अब राम जी पहचान गए, माता जी प्रणाम, भोले बाबा कहाँ हैं? माता सती बोली मैं तो सीता बनकर खड़ी हूं, आपने कैसे पहचाना? राम जी बोले मेरी पत्नी रावण ले गया। सती जी बोली आपको पता है? हाँ। तो आप क्यों खोज रहे हो, सब जगह क्यों पूछ रहे हो? राम जी बोले हम लीला कर रहे हैं, हमारे इस अज्ञान से भक्तों की लीला प्रकट होनी है। माता सती तो अब चक्कर में पड़ गई, क्या करूं? माता सती वहां से भागी। अब जहां देख रही हैं वहां राम सीता ही राम सीता नजर आ रहे। अब मैं आपको यहाँ एक बात समझा दूं क्लियर, कि शिव की पत्नी जब भगवान की भगवत्ता को नहीं समझ पाई, तो हम सांसारिक मनुष्य भला भगवान को कैसे समझ पाएंगे? ये सोचने की बात है। रावण जैसा ज्ञानी नहीं समझ पाया। एक बार तो ब्रह्मा जी भगवान कृष्ण पर मोहित हो गए, बोले ये कृष्ण भगवान नहीं हो सकते। तब ग्वाल बाल और बछड़ा चुरा के ले गए थे ब्रह्मा जी। आगे हम सुनाएंगे आपको।
देवराजेंद्र नहीं समझ पाए, मूसलाधार पानी बरसाया तब भगवान को गोवर्धन उठाना पड़ा। तो जिन्हें देवताओं के राजा ना समझ पाए, जिसे ब्रह्मा ना समझ पाए, जिन्हें सती ना समझ पाए, भला उन भगवान को हम कितना समझेंगे। इसलिए भगवान को श्रद्धा से जाना जा सकता है, ईश्वर तर्क से नहीं जाना जा सकता। ईश्वर अतर्क है, भगवान कैसे हैं? अतर्क है। अच्छा एक बात बताओ, लोग कहते हैं भगवान भगवान कुछ नहीं होते। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग बताओ, भगवान होते हैं कि नहीं होते? जोर से। अच्छा कुछ लोग कहते हैं भगवान नहीं होते। अब उनसे पूछना कि यदि भगवान नहीं होते तो ये बताओ, आपने जो कपड़े पहने हैं, ये कपड़े किसी ने बनाया होगा कि बिना बनाए बन गए? जोर से। क्या बिना बनाए कपड़े बनते हैं? जोर से। क्या आपने जो घर पर रह रहे हो उसे किसी ने बनाया है कि अपने से बन गया? आपने जो चश्मा पहना है इसे किसी ने बनाया कि अपने से बन गया? जब बिना बनाए कपड़े नहीं बनते, बिना बनाए चश्मा नहीं बना, तो बिना बनाए संसार कैसे बना होगा मेरी माँ? इस संसार को रचने वाला कोई तो है। क्यों? माँ बाप रचे, तुम्हारी आंखें माँ बाप ने बनाई हैं। माँ बाप का भी योगदान है सृष्टि की रचना में। पर माँ क्या करती है? अपने पेट में एक जगह देती है और उस माँ के पेट में ही बच्चे का निर्माण होता है। अच्छा निर्माण पेट में होता है, आंखें पेट में बनती हैं, कान पेट में बनता है, शरीर का निर्माण। अब बताओ, इसका मतलब है कि माँ के पेट में ईश्वर की ही शक्ति ये काम कर रही है कि वहां कोई और तीसरा कर रहा है? बताओ, कोई वैज्ञानिक घुसा है कि माँ खुद बनाती है हाथ पांव? कौन कर रहा है? माँ के पेट में ईश्वर की ही एक शक्ति ना काम कर रही है कि एक पानी की बूंद से, माता पिता के संयोग से गर्भ में पानी की एक बूंद की स्थापना हुई, उस पानी के बूंद से एक मनुष्य का निर्माण हुआ। बोलो हाँ, कोई तो है। इसका मतलब जो कोई है उसी परमात्मा को जिन ऋषियों ने देखा, उन ऋषियों ने वेद पुराणों में लिखा कि भैया भगवान ऐसा है, ईश्वर ऐसे हैं, वो ये कर सकते हैं, तो उन्हीं ऋषि मुनियों जिन जिन ने देखा उनकी वाणियों को ही हम वेद पुराण कहते हैं। उन्होंने देख कर लिख दिया, हम लोग वही जान रहे हैं और वही अनुभव कर रहे हैं। तो भगवान श्रद्धा से तो जाना पहचाना जा सकता है, ईश्वर संदेह से नहीं जाना जा सकता। वरना ज्ञानी तो रावण था, कहां जान पाया राम को? ईश्वर भाव से मिलते हैं, प्रेम से। तर्क, आप तर्क करिए, आप साइंस पढ़ते हो ना, तो साइंस से समझियो ईश्वर को। साइंस कहता है कि वस्तु है तो बनाने वाला कोई है, ये साइंस का तर्क है कि वस्तु है तो बनाने, जैसे कपड़ा है तो बनाने वाला कोई है। तो बताओ, साइंस ही तो सिद्ध कर रहा है कि यदि ये ब्रह्मांड है, ये आकाश गंगाएं हैं, ये अंतरिक्ष है, तो इस सबको बनाने वाला कोई तो है। उसी कोई का नाम है परमात्मा। उसी को कोई अलग अलग नाम देता, उसी को कोई अल्लाह कह देता है, उसी को कोई यीशु कह देता है, गॉड कहता है, उसी को भगवान कहते हैं। सबकी अपनी अपनी मान्यताएं हैं, सबके अपने अपने भाव हैं, पर सब भज एक ही परमात्मा को रहे। हाँ, सबकी प्रार्थनाएं अलग अलग हैं, सबकी भाषाएं अलग अलग हैं, सबके उपासना की पद्धति अलग अलग है। मुसलमान उसे अल्लाह कहते हैं, हिंदू उसे भगवान कहते हैं, ईसाई उसे यीशु कहते हैं, और अनेक अनेक लोग अनेक अनेक तरह की मान्यताओं से मानते हैं। मानते सब एक ईश्वर को है। मुसलमान भी भगवान को मानते हैं, ईसाई भी भगवान को मानते हैं, पर उनके नाम अलग अलग हैं भगवान के। बोलो हाँ। इसलिए उस परमात्मा के बिना ये संसार
संभव नहीं। माता सती गई, भगवान शिव ने परित्याग कर दिया माता सती का कि आपने मेरी माता का रूप बना लिया है, अब मैं आपको पत्नी के रूप में कैसे स्वीकार करूं। और माता को बुलाया, भगवान शंकर को नहीं बुलाया। उस यज्ञ में बिना बुलाए जब माता सती गई तो बिना बुलाए यज्ञ में माता सती ने अपने पति शिव का अपमान देखा तो माता सती को लगा कि मेरे पति का